श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आचार्य सुखदेव जी प्रजा परिचित के लिए गंगा जी के तट पर बड़ा मंगल में चरित्र का रस स्वागत है। और वैसे भी आज मौसम भी बड़ा आनंद ले रहा है। कभी ठाकुर जी धूप निकाल देते हैं तो कभी शीरक कर देते हैं। पीछे से बड़ी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, यदि सबरी परीक्षतन की ताकत लग जाए ना तो महाराज सूर्य नारायणों में नतमस्तक होना पड़े। हाँ, अभी तो इतनी सी ताकत लगी है इनकी, और यदि इतनी लग जाएगी ना तो महाराज पानी पानी हो जाएगा। हाँ, राजा परीक्षित के लिए कि परीक्षित 5 वर्ष की ध्रुव ने गोविंद को प्राप्त कर ठाकुर जी से मांगा। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं संसार का सुख यदि मांगूंगा ना तो संसार की माया मुझको जकड़ लेगी। बेटा मांगूंगा ना तो एक दिन बेटा रुला करके जाएगा। बेटी मांगूंगा ना तो संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होगा। यदि मैं ऐश्वर्य मांगूंगा तो मैं आपको भूल जाऊंगा। जिस बेटे के लिए तुम रोते हो वो बेटा तुम्हारा क्या लगता था? है? अरे पैदा होने से पहले क्या उस बेटे ने तुमको कॉल किया था क्या कि मैं आ रहा हूं, मेरी व्यवस्था करो? क्या जाने के बाद उसने आपको लेटर भेजा? क्या जाने के बाद उसने आपको ट्रिंग कॉल किया? ध्रुव जी कह रहे, महाराज मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी निरंतर बहने वाली भगवान की कथा चाहिए, केवल आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। मैं केवल आपका भजन करना चाहता हूं। माता सुनीति को पता चला कि मेरे पुत्र ने गोविंद को प्राप्त कर लिया। मेरे पुत्र ने माधव को प्राप्त कर लिया। कि जननी जने तो भक्ति जनों के दाता के सूर के तोरिए बाजनी मत ही गवैये नूर। आज मां सुनीति की आंखों से अश्रुपात होने लगे कि आज मेरे पुत्र ने गोविंद को प्राप्त किया। आज मेरा दूध धन्य है, आज मेरी शिक्षा, आज मेरी दीक्षा, आज मेरा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके लौट करके आए। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी विमाता के चरणों में नमन किया। विमाता के चरणों में साष्टांग नमन किया। मां सुरुचि ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया कि ध्रुव की मां, यदि तू मुझे ज्ञान नहीं देती, तो यदि मुझे गोविंद का रास्ता नहीं बताती, तो आज मुझे ये पदवी प्राप्त नहीं होती। परीक्षित जो हमसे कटु वचन कहे और कटु वचनों में भी भगवान की भक्ति का अनुसरण कराए, वो हमारा सबसे बड़ा परम मित्र है, वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं। ध्रुव जी ने अपनी माता के चरणों में नमन किया। नमन अवतार बाद में कहा, बेटा अब मेरे जीवन का कुछ पता नहीं, अब तुम इस राज्य के वैभव को संभालो। भक्तों,
जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। देखो आज तुम पे राम जी की कृपा है ना, तो सूर्य नारायण जी की पूरी कृपा है। हाँ 25 मिनट में 20 टेम्परेचर डाउन कर दिया सूर्य नारायण ने। हाँ भरद्वाज परिवार के देवता कह रहे भैया मेरे नाती बेटा पंती इन्हें अब भक्ति के मार्ग को प्रसारित करो कि भक्ति में वो ताकत है। भगवान से जब संबंध नहीं बनाओगे ना तो लाला की प्राप्ति नहीं होगी। पहले संबंध बनाओ, विश्वास करो और लाला को समर्पण कर दो। जब संबंध हो गया, विश्वास हो गया तो समर्पण हो। बिना समर्पण के ठाकुर जी परीक्षा को पूर्ण नहीं करते। ध्रुव जी का विवाह इलावती से हुआ। ध्रुव जी का विवाह इलावती से। ध्रुव जी राजा बन गए और राजा उत्तानपाद भद्रिका आश्रम को चले गए। ध्रुव जी प्रशासन चला रहे हैं। ध्रुव जी प्रशासन कर रहे हैं। ध्रुव जी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है उत्तम। उत्तम ने क्या किया, एक दिन उत्तम यक्षों के बगीचे में गया और यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगा। यक्षों ने मना किया लेकिन उत्तम नहीं माना। उत्तम जब नहीं माना ना तो युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम वीर गति को प्राप्त हुआ। जब ध्रुव जी ने सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया है, ध्रुव जी ने सेना ले जाकर के यक्षों पे चढ़ाई कर दी। लेकिन भक्तों नृपदा यक्षों को ध्रुव जी मारने लगे, जबकि यक्षों का कोई भी कसूर नहीं था। नृपदा यक्षों को ध्रुव जी मार रहे हैं। जिसे परमात्मा के दर्शन हो गए, जिसने परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर ली, फिर वो संहार के रास्ते पर चल रहा है, युद्ध से विचलित नहीं हो रहा। ध्रुव जी के बाबा ने देखा, मनु जी ने, मनु जी आए कि बेटा ये ध्रुव तुम गलत कर रहे हो। हरि के अनुवर्तकियों का ये मार्ग नहीं है। तुमको भगवान के दर्शन मिले, तुमने भक्ति की, लेकिन तुम्हारे मन से ईर्षा नहीं हुई, तुम्हारे मन से घृणा नष्ट नहीं हुई। भक्तों भगवान के दर्शन हो जाने से जरूरी नहीं है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब सुंदर आचरणों को नहीं धारण करोगे ना, तो भगवान की भक्ति नहीं देखा। ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला। कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन श्रवल न सोई। बिना सत्संग के जीवन निरर्थक है। राम की कृपा के द्वारा ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। राम की कृपा के द्वारा ही जीव भगवान का अन्य भक्त बनता है। मनु जी ने कहा बेटा
संतों का हृदय कैसा होता है। तुम संत हो, तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन से ईर्षा समाप्त नहीं हुई कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा करें पर कहे न जाना। जानो मैया नवनीत गाइते के, तुम्हें जानो संतन को हृदय कैसे हुए, नवनीत के समान हुए। और नवनीत गाइते के, नवनीत बनाने के लिए, शरीर को नवनीत बनाने के लिए 100 टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तपन की आवश्यकता है। जब 100 टेम्परेचर पर शरीर का तपन बढ़ जाता है